ठीक है। आज जो है चाल समय दूरी में, जैसा कि पिछले क्लास में हमने बेसिक देख लिया था, तो आज से हम लोग को जो है चाल समय दूरी स्टार्ट करना है। तो टाइप 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस में पिछले दोनों क्लास में हमने क्या देखा था कि दूरी कैसे निकालते हैं, चाल कैसे निकालते हैं और समय कैसे निकालते हैं। तो ये सिंपल जो अपन बचपन में पढ़ कर आए हैं 10th में, वो था। और अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि दो समय, दो चाल या दो दूरी पर बेस्ड रहेगा। तो जब भी समय को दो भागों में बांटा जाएगा तो या तो टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन हो सकता है या टोटल टाइम का क्वेश्चन हो सकता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो वही चीज को हमको क्वेश्चन को पढ़कर समझना है। ये टाइप 1 है, ये तो हम कॉन्सेप्ट लिखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको समझना कैसे है, क्वेश्चन पढ़कर, है ना। तो वो समझ विकसित करना जरूरी है, ठीक है भाई। तो संज्ञानात्मक विकास चालू होगा थोड़ा सा अभी आप लोगों का। देखें क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा हिस्सा 6 किलोमीटर पर आवर और बचा आधा हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो जहां पर ये किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, चाल होता है, स्पीड होता है। कोई भी चीज अगर किलोमीटर पर आवर में लिखी है इसका मतलब स्पीड, सिर्फ किलोमीटर में लिखा है तो दूरी, और सिर्फ समय, सिर्फ आवर लिखा है तो टाइम दिया हुआ, समय दिया हुआ। ये चीज हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का, जहां भी जा रहा हो, जैसे आप घर से कोचिंग आ रहे हो, ये भी एक यात्रा है। तो उसका आधा हिस्सा आप 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो और बचा आधा हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, तो उसे कुल 11 घंटे का समय लगता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है पूछ रहा है। आप खुद सोचो, इसमें बोल रहा है कि आधा हिस्सा वो 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और बचा आधा हिस्सा 5 किलोमीटर, मतलब स्पीड थोड़ा कम कर लेगा। ये क्लियर है इतना कि स्पीड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसे टोटल 11 घंटे का समय लग रहा है। टोटल टाइम क्या है, 11 घंटे। तो इस हिसाब से यहां पर समय का अंतर आ रहा है कि कुल समय आ रहा है। मतलब आपको क्या लग रहा है, ये टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन है कि टोटल टाइम का क्वेश्चन है? जितने लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे। हाँ, क्या लग रहा है क्वेश्चन पढ़कर कि ये टोटल टाइम का क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि इसमें कुल जो है 11 घंटे लग रहे हैं। कुल कितने घंटे लग रहे हैं जी? 11 घंटे लग रहे हैं। अब आप समझना, यहीं पे समझना, डायग्राम बना रहा हूं। ये है पूरी यात्रा, कितना दूरी है नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि कितना दूरी, ए से बी बना लेते हैं, या नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका आधा यहाँ पे कहीं होगा। अब एकदम स्केल से नाप के नहीं बनाना है, बस आधा होगा वहां पे, ठीक है। यहां से यहां तक ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये उसका दूरी नहीं है, ये उसका चाल है। आधा हिस्सा उसने 6 किलोमीटर पर आवर से चला और बचा आधा हिस्सा जो है उसने 5 किलोमीटर पर आवर से तय किया। तो आप समझना, यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा उसको मान लिया आप T1, और यहां से फिर आगे चलने में जितना समय लगा उसको मान लिया आपने T2। तो आधा और आधा, इतना आधा दूरी चलने में और आधा दूरी चलने में जो समय लगा, तो पहला हो जाएगा T1, दूसरा हो जाएगा T2, और दोनों को जोड़कर क्या है, 11 घंटे। इससे ये समझ में आता है कि ये टोटल टाइम का क्वेश्चन है। चाल समय दूरी में आपको 6 प्रकार के क्वेश्चन ही समझने हैं। समय को लेकर 2 तरह से क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन पढ़कर ये समझना है कि ये टोटल टाइम का क्वेश्चन है कि टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन है। अगर टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन होगा तो समय के बीच अंतर आएगा, ठीक है। और अगर टोटल टाइम का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिखा भी होगा और समझ भी सकते हैं। उसे कुल 11 घंटे का समय लगता है। इससे भी आप समझ सकते हो कि टोटल टाइम का क्वेश्चन है, कुल समय का क्वेश्चन। अगर इसको पहचान लिया और टाइम का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो चाल समय दूरी आपसे बन जाएगा। अब मामला समझाता हूं यहाँ पे कि फॉर्मूला कैसे रखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन आपको बनाना है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड रहेगा आपके पास, 40 से 50 सेकंड, ठीक है। तो ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन है, आराम से समझा रहा हूं आपको। समय बराबर क्या होता है बताओ तो जी, फॉर्मूला दूरी बटा चाल। इसीलिए हमने चाल को नीचे रखा है। मैं चाहता तो ये 6 किलोमीटर पर आवर हम ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम नीचे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है और समय बराबर दूरी बटे चाल ही लिखना है यहाँ पे। अब एक चीज बताओ मेरे को,
तो ऊपर तो मैं दूरी रखूंगा, फिर ये मान लो x किलोमीटर है, ये दूरी कितनी है x किलोमीटर, पूरी दूरी x किलोमीटर है, तो आधा कितना लिखूंगा जी बताओ तो जरा, आधा दूरी यहां से यहां तक का x/2 होगा और ये भी x/2 होगा। ठीक है, अगर कुल दूरी माना कि कुल दूरी x है, आप अगर ऐसा मानते हो कि माना कि कुल दूरी x है, तो आधा कितना हो जाएगा x/2 और बचा आधा भी x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रॉपर फॉर्मेट में दिख रहा है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, इसीलिए दूरी ऊपर लिखा है, चाल नीचे लिखा है। ठीक है, इसी चीज को मैं यूज करूंगा यहां पर कि पहला समय अगर आपको निकालना है, पहला समय मतलब यहां से लेकर यहां तक चली गई दूरी, पहला समय का मतलब यही होगा ना, यहां से यहां तक जितना समय लग रहा है, मतलब आधा दूरी चलने में जितना समय लग रहा है उसको T1 बोल रहे हैं, और बचा आधा दूरी चलने में जो लगा समय है वो T2 है। ये आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, मेरे को तो दिख रहा है यहां से कि ये वाला T1 है, वो वाला T2। ठीक है, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, और जब समय बराबर दूरी बटे, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट दूरी यहाँ पे x/2 है और चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे दूरी जो है x/2 ही है और चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने वैल्यू डायरेक्ट रख दिया, या तो आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, दोनों तरीके हैं समझने के। आप बोलोगे तो मैं यहाँ पे ये भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको लिखना। ठीक है, T1 और T2 का मतलब भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, तो पहली दूरी बटे पहला चाल प्लस दूसरी दूरी बटे दूसरा चाल, ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसको। अगर पहला क्वेश्चन है पूरा पूरा लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला दूरी x/2, दूसरा दूरी बचा आधा x/2, पहला चाल 6, दूसरा चाल 6, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ये वाला फॉर्मूला रखाया गया। और इसको भी इसी तरह से जमा रहा है, चाल को नीचे और दूरी को ऊपर, क्यों, ताकि एग्जाम में हम इतना सब कुछ नहीं लिखते रहेंगे, एग्जाम में यहीं पर कैलकुलेट होगा, x/2 + 6 x/2 + 5 = 11, डायरेक्ट कैलकुलेट होता है। ये इतना जो मैं लिखा ना, इतना लिखना, ये 2 स्टेप नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि वहां तो हमको आंसर चाहिए ना, सीख गए हो तो, समझ रहे हो, तो इसलिए ये 2 स्टेप नहीं लिखना पड़ता है। पहला क्वेश्चन है तो लिख लो आप, इसीलिए दूरी को हमेशा ऊपर रखना है और चाल को हमेशा नीचे। जब भी समय कैलकुलेट करना हो, दूरी को हमेशा ऊपर रखेंगे और चाल को हमेशा नीचे। अब समझ लो, जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे चाल समय दूरी में, सब में दूरी कहाँ रहेगा, ऊपर, क्योंकि अगर आपको चाल भी निकालना हो, आप फॉर्मूला देखकर समझो, अगर आपको चाल भी निकालना हो तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, कुल मिलाकर दूरी ही ऊपर रहेगा, कुल मिलाकर दूरी ही ऊपर रहेगा, और समय या चाल लिखा हो तो उसको नीचे रखना है। ठीक है, तो यहां तक का मामला क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन पढ़कर, क्वेश्चन को पढ़कर इक्वेशन लिखना। मैथ्स में अगर हम इतना सीख जाए तो बाकी आगे तो कैलकुलेशन है, वो तो प्रैक्टिस से आएगा। अगर डेली आप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, डेली अगर, गुड मॉर्निंग जी, डेली अगर आप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या 20 क्वेश्चन, हमारे व्यापम पीएससी के हिसाब से तो 20 क्वेश्चन काफी है, 20 क्वेश्चन अगर आप डेली मैथ्स का प्रैक्टिस करोगे तो ये सब कैलकुलेशन तो आसान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़कर सीखना होता है। जैसे ये क्वेश्चन पढ़कर हमने ये लिखा, तो अगला क्वेश्चन पढ़कर फिर आपको लिखना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर ले, चलो इसका कैलकुलेशन सिखा देता हूँ। देखो कैलकुलेशन, ये नोट कर लिए हो, कैसे गोटिया जैसे बैठे हो भाई, है 4 लाइन लिखा है मैंने, बढ़िया बैठे रहो, चाय वाय मंगा दे आप लोगों के लिए, बैठ के पियो, है क्यों भाई ऑनलाइन वालों, आप लोग को भी पिला दे चाय कि लिख लिए हो, बताओ, लिख लिए हो कि चाय पिला दे, लिख लिए हो, शर्म नहीं आ रहा है साहू लोगों को, जी सर पिला दीजिए बोल रहे हैं, तेली लोग से यही उम्मीद था, बताए। चलो आगे देखें, हो गया नोट, कर लिए ना नोट। चलो अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं हम। इसका जो है कैलकुलेशन, इस समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ये फॉर्मूला तो आप जान गए, है ना, इसको हटा देते हैं। ये देखो, अगर बट्टे के नीचे कोई चीज लिखा होता है ना, तो वो डायरेक्ट नीचे चला जाता है। देखो क्या किया मैंने, इस स्टेप के बाद इस स्टेप को देखो,
आया समझ में? x बटे 2 जो लिखा हुआ था, तो बटे के नीचे जो 2 लिखा था वो डायरेक्ट मेन वाला जो बट्टा होता है उसके नीचे चला जाता है और गुणा में हो जाता है। वो किसमें हो जाता है? गुणा में। तो 6 दूनी क्या हो जाएगा जी? 12 और 5 दूनी 10, ठीक है 11। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करें? तो बड़ा ही आसान तरीका है, कॉमन निकाल लो, या तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। इस तरह का एलसीएम सॉल्व करना बहुत आसान है। नीचे का गुणा कर दो, 12 और 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 120, और 10 और x का गुणा करोगे तो 10x, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 12 एकम 12x। आया समझ में? मतलब नीचे के दोनों संख्याओं का गुणा और तिर्यक गुणा। अगर ऐसा कर दो तो ये वाला भिन्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कॉपी करने माहिर है कह रहे हैं लोग, ऑनलाइन वाले लोग। आप लोग भी सीखो, बताए तुरंत नोट किया करो, सीखते जाओ, जो समझ में आ गया उसको नोट करते जाओ। 12 और 10 कितना हो गया? 22x बटे 120 इज इक्वल टू 11। अभी कुछ नहीं करना है, x को यहीं रखना है और बाकी जो 22 बटे 120 दिख रहा है वो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, ठीक है। तो ये जो 22 बटे 120 दिख रहे हैं, बाईस बटे 120 दिख रहा है ना, ये पलट जाएगा 11 गुणित 120 बटे 22। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। x बराबर 60। क्या पूछा था? दूरी, और दूरी आपने x से माना था किलोमीटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना तय की गई? कुल दूरी 60 किलोमीटर। और आधा पूछता तो इसका आधा कर देते, कितना आता? 30 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ये नोट हो गया। इस क्वेश्चन में जो भी आपने सीखा उसको अब दूसरे क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा 9 घंटे में तय करता है, ठीक है। एक व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति आप भी हो सकते हो, कि एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा जो है वो 9 घंटे में तय करता है। वह अपनी यात्रा का आधा हिस्सा 4 किलोमीटर पर आवर और बचा आधा हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ना। लेकिन इस बार क्वेश्चन पढ़कर क्या लग रहा है कि पूरी यात्रा 9 घंटे में तय करता है, मतलब टोटल टाइम दिया हुआ है 9 आवर। मतलब ये क्वेश्चन जो है टोटल टाइम का क्वेश्चन है। दो ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो टोटल टाइम या तो टाइम डिफरेंस। अभी टोटल टाइम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझो। ये टोटल टाइम का क्वेश्चन है, इसमें कुल समय दिया हुआ है, क्योंकि ठीक है इसमें क्या दिया हुआ है? कुल समय दिया हुआ है, ठीक है। हाँ बताओ कितना है आंसर? हो गया 40 सेकंड यार, लिखना भी चालू नहीं किया। देखो ऑनलाइन वाले बताएंगे अभी। बताओ जी ऑनलाइन वालों, आ गया आंसर, देखो 40 किलोमीटर बता भी दिए। एक किलोमीटर पर आवर मत लिखो जी, दूरी बताना है। दूरी, दूरी को किलोमीटर या मीटर में लिख सकते हैं, इसीलिए मैथ्स गोल है, बताए। दूरी पूछते हैं तो चाल लिखते हो, बताए, इसी कारण दिक्कत है। अभी देखना दूसरे क्वेश्चन में, जिनको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो दूसरे क्वेश्चन में समझेंगे, क्योंकि ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको दूसरे क्वेश्चन में समझना है उस चीज को। एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो बोर नहीं लगेगा जी, है ना। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन में पूरा ध्यान अभी यहीं रहे आपका। कितना है? 40 किलोमीटर आ गया, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा हिस्सा 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर, बचा आधा हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर में तय करता है। अगर मान लीजिए आपने कुल दूरी कितना माना जी? एक्स सिर्फ नहीं मानना है, उसको आपको यूनिट में मानना होगा। एक्स किलोमीटर बोलना पड़ेगा, ठीक है। कितना? एक्स किलोमीटर, यही तो सुधारना है। माना कि कुल दूरी क्या है? एक्स किलोमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा? एक्स बटे 2 किलोमीटर और बचा आधा एक्स बटे 2, ठीक है। कुल समय जो है वो 9 आवर दिया है। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है जी? टोटल टाइम 9 आवर दिया है। तो आधा तय करने में लगा समय t1 और बचा आधा दूरी तय करने में लगा समय t2। ऐसा आप लंबा लंबा लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, और जो समझ गए वो डायरेक्ट लिखो, जो नहीं समझ पा रहे हो, है ना, मैथ्स थोड़ा वीक है, आप पूरा पूरा लिखेंगे कि पहला दूरी चलने में लगा समय t1, दूसरा दूरी बचा दूरी चलने में लगा समय t2, है ना, और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो आराम से लिखिए पहला दूरी बटे पहला चाल प्लस दूसरा दूरी बटे दूसरा चाल, टोटल टाइम 9 आवर दिया है। सारी चीजें किलोमीटर और आवर में है, इसीलिए हमको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पहला दूरी जो है वो x बटे 2 और चाल जो है वो कितना है 4, और दूसरा दूरी भी x बटे 2 और चाल है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया 9 आवर। अगर सारी चीजें याद रखना, स्पीड टाइम डिस्टेंस के चैप्टर में अगर सभी चीजें किलोमीटर आवर में है तो आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं है तो यूनिट बदलने की जरूरत पड़ेगी। इतना आपने कर लिया, इसके बाद वही तरीका है, कौन सा तरीका है जी, बट्टे के नीचे वाला जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बाई 2 इंटू 4 प्लस x बाई 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 9, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा x बाई 8 और ये हो जाएगा x बाई 10 इज इक्वल टू 9। अब कैसे भिन्न, ये भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, तो नीचे से नीचे का गुणा, मतलब 8 गुणित 10, 8 दहम 80, और तिर्यक गुणा 10 और x का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, प्लस 8 और x का गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा। प्लस क्यों लिखे, क्योंकि बीच में प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 9। 10 और 8 कितना हो गया जी, 80 कैसे हो गया, 10 और 8 18 और 8 दहम 80 इज इक्वल टू 9। x अपने जगह पे रहेगा, 9 अपने जगह पे रहेगा, 18 बटे 80 उस तरफ जाकर कितना हो जाएगा 80 बटे 18, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से घटाएंगे तो 2 चौका 8, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 40 किलोमीटर। तो ये शानदार आपका दूसरा क्वेश्चन भी आ गया आंसर सीधा 40 किलोमीटर। अब थोड़ा बहुत शर्म बचा हो तो तीसरा क्वेश्चन आप आंसर निकाल कर बताएंगे सबके सब, ठीक है, सभी के सभी को आंसर निकाल के बताना है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ऑनलाइन वाले भी तो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। चलो दिखा आप क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा हिस्सा 40 किलोमीटर पर आवर और बचा आधा हिस्सा 60 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे कुल 8 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। दिख तो रहा है जी क्वेश्चन, कैसे बोल रहे हो नहीं दिख रहा है? ये वाले क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दिया हूँ क्या? भेज दिया हूँ ना? भेजा हूँ कि नहीं जी? भेज दिया हूँ ना? टेलीग्राम में भी डाला हूँ क्या? डाला हूँ ना? ठीक, चलो आया आंसर 384 किलोमीटर बता रहे हैं आंसर पूजा सिंह। ऑनलाइन में 320 384 काफी लोगों का 384 आ रहा है वैसे। चले देखते हैं क्या है आपके आंसर्स। तो आप लोगों का क्या हो गया बंधु, कुछ बनाओगे यार? कुछ लिखोगे? ये तो हो गया ना नोट, इसको नोट कर लिया हो। चलो मैं जब तक यात्रा आपका तैयार करता हूँ। ये आपकी यात्रा है, ठीक है, इसका आधा हिस्सा ये है। पहला तो ये 40 किलोमीटर पर आवर, अच्छा मामला यहाँ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे 40 और 60 दिया है,
पहले ही डरा दे रहे हैं नहीं। अगर कुल दूरी जो है आप x किलोमीटर मानते हो तो आधा दूरी जो है वो x/2 हो जाएगा और बचा आधा दूरी x/2 हो जाएगा। इतना तो लिख ही लिए होगे, नहीं लिखे हो? इतना लिख लियो। पहला दूरी, आधा दूरी चलने में लगा समय t1, बचा आधा दूरी चलने में लगा समय t2, टोटल टाइम t1 तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है कि नहीं, समय बराबर दूरी बटे चाल, t मतलब टाइम और टाइम मतलब समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो x/2/40 प्लस x/2/60 और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है पढ़ के बताओ। 8 घंटे। ठीक है, इतना तो लिख ही सकते थे। कितना है? 336 आ रहे हैं। हाँ, कोई 182 भी बता रहे हैं। चलो देखते हैं, ये बटा 2 नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ। तो अभी बताया आपको इसको सॉल्व करना। x/2 गुणित 40 अभी किए हैं ऐसा, जो किए हैं बस उसी को फॉलो करना है। 2 गुणित 60, जिन लोग पहला दूसरा क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया ना, ये क्वेश्चन भी सेम ही पैटर्न का है, वही काम कर रहे हैं। 40 दूनी कितना हो जाएगा और 60 दूनी 120। ठीक है, तो x अपने जगह पे है, 40 दूनी 80 और 60 दूनी 120, 8 आवर। चलो क्रिया गुणा 80 और 12 120 का गुणा करेंगे तो देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो पहले लगा दो और 12 ठे 96। क्या हुआ? 12 84 कौन बोला? हाँ, 12 96। ठीक है, अब 120 का x से गुणा करेंगे तो 120x। अब समझ में आया ना कहाँ का क्यों गलत हो गया है? ये हुआ 120 और 80 को क्या करना है, हमको जोड़ना है। कितना आएगा? 200। ठीक है, ये हो गया 200x/9600 इज इक्वल टू 8। सब पलट के उस तरफ चला जाएगा तो x अपने जगह पे रहेगा, 9600/200। यहाँ पे गुणा करना बहुत आसान है, भिन्न का गुणा करना है नीचे से नीचे, 80 का 120 से गुणा करना है, दोनों में एक एक जीरो लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों में एक एक जीरो लगा देंगे और 12 ठे 96। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, 2 से कटाएंगे तो 2 चौक 8 और 4 का 96 से गुणा करो, 6 चौक 24 की 4 हासिलाई 2, 9 चौक 36 और 2 38। कितना आ गया? 384 किलोमीटर। दूरी को हमेशा किलोमीटर या मीटर में ही लिख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन किलोमीटर और आवर में है, इसका मतलब दूरी भी किलोमीटर में ही आएगा। 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन। अब तो आंसर निकालना पड़ेगा। तो जी क्या लगा था 9 बजे आऊंगा ऐसा लगा था? हाँ? आप लोगों को बोला गया है ना, आप लोगों को 8 बजे आना है और जो आप पढ़े हुए उसको बैठ के यहाँ रिवीजन करना है, तभी तो आप ऑनलाइन वालों से आगे कैसे हो पाओगे। यही जो समय है ना, इसको यूटिलाइज करोगे तो आप आगे हो पाओगे। कि जब आप क्लास पहुंच गए, टीचर अभी नहीं पहुंचे हैं, तो आपको जो है क्या करना है, रिवीजन करना है तब तक जो हम पुराना पढ़ लिए हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, सिर्फ जो क्लास की चीजें है ना उसको बैठ के यहीं रिवीजन करना है, बाकी एक्स्ट्रा घर में पढ़िए आप। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। सब तैयार है बिल्कुल, देखो बोल भी रहे सर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 3 समान दूरी में तय करता है। मामला बदल गया। पहली दूरी को 15 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर और तीसरी दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। यानी पूरी यात्रा में उसे 12 घंटे का समय लगता है। तो उसके द्वारा तय की गई प्रत्येक दूरी कितनी है? पैटर्न सेम है, जहां 2 भागों में बांट रहे थे, दूरी को अब 3 भागों में बांटना है। और यहां पर टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा है, यहां पर पूछा है प्रत्येक दूरी कितनी है। तो माना कि प्रत्येक दूरी x है, x किलोमीटर है पूरा। माना कि प्रत्येक दूरी x किलोमीटर है। अगर आप बना सकते हो तो 40 सेकंड है आपके पास, बना लो। ठीक है, सब तैयार है बिल्कुल। क्वेश्चन पलट गया।
क्वेश्चन का पीडीएफ में शायद टेलीग्राम में डाला था क्या जी, बताओ तो, मेरे को याद आ रहा है जहां तक, फिर से डालूंगा, डाला था ना, ठीक फिर से डालता हूँ। पहला लेक्चर कराया था तभी डाल दिया था ना, हाँ ये तो डाला हुआ है जी। 5300 लोग डाउनलोड किए हैं, क्या बात है, लो फिर से डाल रहे होते हैं, ठीक है, लो टेलीग्राम में भी डाला हूँ फिर से जस्ट नीचे। हाँ अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, आया आंसर किसी का? आया आंसर? ऑफलाइन वालों, हम लोग से उम्मीद मत करिए, ऐसा बोल रहे हो? हम लोग नालायक नहीं है, हम लोग में भी दम है, अभी निकाल के बताएंगे आंसर। जल्दी बताओ बैलो, आंसर बताओ जल्दी, बैला जैसे धीरे धीरे चल रहे हो बस। कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। किसका फोन बज रहा है भाई? तो साइलेंट करो कि 2-4 दिन के लिए फोन जब्त कर ले। प्रत्येक दूरी पूछा है, प्रत्येक दूरी, क्वेश्चन जो पूछा है वही आंसर चाहिए। एग्जाम में आपको उसको बताना नहीं है कि मेरा इतना ये आ रहा है, इतना ये आ रहा है। एग्जाम में सिर्फ जो पूछा है उसी का आंसर टिक करना होता है, तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। चलो आगे बढ़े। हाँ तो यहां से हम चालू करते हैं कि एक व्यक्ति यात्रा शुरू कर रहा है और यात्रा को 3 समान दूरियों में कर रहा है। पहला जो है वो यहां से यहां तक है ना, पहला दूरी को वो 15 किलोमीटर पर आवर, चाल को हमेशा नीचे लिखते हैं, अगले दूरी को वो 12 किलोमीटर पर आवर से और उसके अगले को 20 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है। ठीक है, 3 समान दूरी है, इसका मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा और उतना ही तीसरा वाला भी होगा। अगर पूछ रहा है प्रत्येक दूरी कितनी है, तो अगर आप इसका ना टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर मानते तो ये हो जाता x/3 x/3 x/3, है ना, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुल दूरी नहीं पूछा है, ऐसा तब बनाते हम जब कुल दूरी पूछता तो डायरेक्ट x का मान आ जाता, आप आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे कुल दूरी पूछा है क्या? नहीं, यहाँ पर पूछा है प्रत्येक दूरी। तो हम लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे स्मार्ट वर्क कैसे? तो प्रत्येक दूरी अगर समान है तो अगर एक पहले वाली दूरी को मैं x किलोमीटर मानूं तो अगला वाला भी क्या होगा? x किलोमीटर, अगला वाला भी। तीनों अगर बराबर है तो अगर पहले वाले को मैं x मान लूं तो दूसरा भी x होगा और तीसरा भी x होगा। प्रत्येक दूरी समान है, क्वेश्चन बोल रहा है देखो 3 समान दूरी तय करता है, समान दूरी। ठीक, अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पहली दूरी को चलने में लगा समय t1, ठीक है, दूसरी दूरी को चलने में लगा समय t2 और तीसरी दूरी को चलने में लगा समय t3 और कुल समय क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 12 घंटे। कुल समय कितना दिया है? 12 घंटे। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, इसीलिए पहला दूरी x है और चाल कितना है? 15 किलोमीटर। दूसरा भी x है, चाल 12, तीसरा भी x है, चाल 20 इज इक्वल टू। अब मामला क्या है यहां पर? एलसीएम का। अगर एलसीएम सॉल्व करना है तो 2-3 तरीके हैं एलसीएम निकालने के, ठीक है। एक तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जी? सबसे बड़ा नंबर 20 आपने बताया,
ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 20 है। ये 15 20 को भाग दे पाएगा, ये 12 दे पाएगा, 20 का पहाड़ा पढ़ो, 20 दूनी 40, इस 40 को ये 15 और 12 भाग दे पाएगा। 20 को क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि 20 का तो पहाड़ा ही पढ़ रहे हैं, तो वो तो भाग देगा ही। चलो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, चलो 15 से भाग दो, जाएगा, 12 पंचे भी 60 होता है, मतलब 60 वो नंबर है जो इन तीनों का एलसीएम होगा। ये शॉर्ट में आप एलसीएम निकाल सकते हो एग्जाम में, सबसे बड़ा वाला नंबर उठा लो और उसका पहाड़ा पढ़ना चालू करो और चेक करो कि बाकी संख्याएं उसको भाग दे पा रही है कि नहीं। तो 60 हो गया इसका एलसीएम। कैसे आया 60, समझ में आया, दिमाग में घुस गया। अब 15 से भाग दो, 15 चौक 60 और 4 एकम 4x, समझ गए। नीचे वाले से भाग ऊपर वाले के साथ गुणा होता है, नीचे वाले से जो भाग देते हैं ऊपर वाले के साथ उसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे 15 60 को 15 से भाग दे रहे हैं तो 15 चौक 60 होगा, तो आया क्या 4, 4 का ऊपर के साथ गुणा। फिर 12 से 12 पंचे 60, कितना आया 5, 5 का ऊपर के साथ गुणा 5x। 20 तिया 60, आया कितना 3, 3 का ऊपर के साथ गुणा, कितना हो जाएगा 3x। आया मामला समझ में, एलसीएम कैसे निकालते हैं। इस तरीके से एग्जाम में एलसीएम निकाला जाता है। अब तो दिख गया होगा कि अब तो सॉल्व हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12, 12 बटे 60 उस तरफ जाएगा, 12 12 कट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 60 आएगा। सीधा आ जाएगा कि ये x का वैल्यू कितना है 60। देखो एक ही स्टेप में मैंने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। एलसीएम निकालने की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है अगर आपको पहाड़ा याद है, इसीलिए 30 तक का पहाड़ा याद करना होता है, क्योंकि अगर इसमें से कोई बड़ा नंबर 24 होता या 26 होता तो फिर उसका पहाड़ा पढ़ना पड़ता, इसीलिए 30 तक का पहाड़ा चाहिए होता है। वैसे इस तरह के जो 30 40 तक के अंक जो होते हैं ना, उसका एलसीएम इसी तरह से निकाला जाता है। शॉर्ट में एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कब कौन सा यूज करना है तो वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समझ सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में अलग से इस तरह से ऐसे करके 15 12 20 करके एलसीएम निकाल कर ऐसे नहीं बनाना था, है ना, डायरेक्ट बना सकते थे। तो आगे समझ में ये वाला एलसीएम ध्यान रखिएगा कैसे निकाला जाता है। तो एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि क्या करना होता है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है इसका पहाड़ा पढ़ना होता है। तो 20 अगर मैं यहाँ पे रखूं तो क्या ये दोनों भाग दे पाएंगे, नहीं। तो 20 दूनी क्या होता है 40, तो 40 रख के देखूंगा 40 को ये दोनों भाग दे पाएंगे क्या, नहीं। तो 20 तिया होता है 60, ठीक है, 20 तिया क्या होता है जी 60, तो 60 रखूंगा, 60 को देखूंगा 15 चौक 60, 12 पंचे 60, अब 20 का तो पहाड़ा ही पढ़ रहा हूँ, वो तो भाग देगा ही, है ना। तो ये देखो 15 चौक 60 जो आया उसका ऊपर के साथ गुणा होता है तो ये हो जाएगा 4x, 12 पंचे 60 जो आया उसका ऊपर के साथ गुणा तो 5x, 20 तिया 60, 3 आया 3 एकम 3x। ठीक, तो ऐसे आप डायरेक्ट बना सकते हो। ये मैं सॉल्व करके बस बता रहा था कि एलसीएम जो है आप इस तरह से निकाल सकते हो एग्जाम में, ठीक है। बाकी समझ गया वो तो अच्छी बात है। ये हो जाएगा 12x। अब जान रहे हो x अपने जगह पे रहेगा, 12 गुणित 60 बटे 12, 12 से 12 कट गया तो 60 आया, x का मान 60। दूरी निकाल रहे हो इसलिए किसमें लिखोगे किलोमीटर, है ना। रोटी के साथ सब्जी भी जरूरी है, सूखा सूखा रोटी थोड़े ना खाएंगे, समझ गए। तो उसके साथ उसका यूनिट भी जरूरी है। 20 तक पहाड़ा याद है नहीं चलेगा, 30 तक याद करना पड़ेगा। और सिर्फ पहाड़ा याद नहीं करना है, उसके अनुप्रयोग, ठीक है, उसका आपको क्वेश्चंस में प्रयोग भी करना है, सिर्फ पहाड़ा याद करने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कितना क्वेश्चन है भाई, अरे बाप रे 7 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन में पहुंच गया ना। हाँ चलो बनाओ जल्दी, 3 क्वेश्चन बाकी है, लो जी बनाओ जल्दी। एक व्यक्ति अपनी यात्रा कुल 11 घंटे में तय करता है। यदि यात्रा का आधा हिस्सा 30 किलोमीटर पर आवर, बचा आधा हिस्सा 25 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो उसको द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी को आपको x मानना है, टोटल आपको x मानना है। तो आधा आधा करके बनाएंगे। पहला वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था याद आया, वही तरीके से बनाना है इसको। और ये वाला तो हो गया ना, ये वाला नोट किया कि नहीं, इसको बनाए हो कि नहीं, इसको बना लिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के लिए सबके पास बराबर टाइम है, समान बिल्कुल, है ना, कोई भेदभाव नहीं है भाई, सबके पास बराबर समय है। आपको देखना है आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं आप, ठीक है। ऑनलाइन में तो आ भी गया आंसर,
30 नहीं 300 किलोमीटर बता रहे हैं। x/3 क्यों नहीं किए? x/3 करेंगे तो भी आंसर आएगा। x/3 इसलिए नहीं किए हैं, समझना इस क्वेश्चन में, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए x/3 नहीं किए हैं। उससे क्या होगा? कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए x/3 नहीं किए हैं। आप x/3 करके बनाओगे तो भी आंसर आएगा। आप घर में आराम से बैठकर मिल्खा सिंह बनते रहना, ठीक है। अब बिल्कुल x/3 लेकर बनाना। चलिए, किसी का आंसर आया पांचवे का? ऑफलाइन वाले 300 आ गया। चलो, तो ये तो यार पहले टाइप का क्वेश्चन है जो अभी आपको सॉल्व करा रहा था मैं, है ना। तो ये तो तुरंत बन जाना चाहिए कि ये रही यहां से यहां तक का यात्रा, आधा यात्रा मतलब x/2 और ये आधा यात्रा मतलब x/2 कुल। हाँ दूरी मतलब ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर और बचा आधा 25 किलोमीटर पर आवर। पहला दूरी चलने में लगा t1 और दूसरा दूरी चलने में लगा समय t2। टोटल टाइम कितना दिया है? 11 घंटे, ठीक है। कुल मिलाकर ये पैटर्न समझना जरूरी है कि ये टोटल टाइम का क्वेश्चन है। तब आप टाइम डिफरेंस का जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना आगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। पहला क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल मतलब x/2 और चाल हो जाएगा 30। ये भी हो जाएगा x/2, चाल हो जाएगा 25 और 11। चलो दो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x/2 गुणित 30। ऐसी बना रहे थे ना पहले क्वेश्चन को, 2 गुणित 25 बराबर 11। जिन लोगों का हाथ जल्दी जल्दी नहीं चलता है, अभी कोशिश करना जल्दी चलाने का। x/60 और ये हो जाएगा x/50। इसके बाद ऐसे क्वेश्चनों में तिर्यक गुणा होता है। पहले तो नीचे नीचे का गुणा करो, 60 और 50 का, तो 2 जीरो लिखा जाएगा, इसका और इसका नीचे उतर गया, 6 पंचे 30, 3000। तिर्यक गुणा करो जी, 50 एकम 50x और 60 एकम 60x इज इक्वल टू 11। अब 60 और 50 कितना हो जाएगा? 110। तो ये हो जाएगा 110x बटे 3000 इज इक्वल टू 11। x अपने जगह पे रहेगा, क्या होगा? x अपने जगह पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 11 गुणित 3000 बटे 110। 1 जीरो से 1 जीरो कटा दोगे, 11 से 11 कटा दोगे, तो x कितना आ जाएगा? 300 किलोमीटर। कुल दूरी पूछा है, माना कि कुल दूरी x किलोमीटर आपने माना था और कुल दूरी पूछा था, इसीलिए कुल दूरी आपका क्या निकला? 300 किलोमीटर। कई लोग 30 लिखे हैं, 30 नहीं आएगा, 300 आएगा। आपके गुणा करने में कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा? गड़बड़ी हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं आप गुणा करने में क्या कर चुके होंगे? गड़बड़ी। तो अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं टाइप 1 के। हो सकता है कोई ट्विस्ट हो, तो सबको बराबर टाइम मिलेगा, ठीक है, सबको बराबर टाइम दिया जाएगा। एक व्यक्ति 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे अपनी यात्रा का कुछ हिस्सा 8 किलोमीटर पर आवर और बाकी हिस्सा 16 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो उसने 8 किलोमीटर पर आवर से कितनी दूरी तय की? बढ़िया है ना, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, आपका हालत खराब कर देने वाला क्वेश्चन। अब देखें किसमें कितना है दम, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन बनेगा बाजीराव सिंघम, ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले? सबके पास बराबर समय है। इक्वेशन बना लिए तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, और नहीं बना पाए तो मुश्किल है। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, और सिर्फ क्वेश्चन को देखने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं मैथ्स के। उसके लिए कॉपी में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है क्वेश्चन पढ़कर, ठीक है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने के बाद कॉपी में कुछ ना कुछ आपको लिखना होगा। अब क्या लिखेंगे देखिए आप।
फिलहाल तो इधर को क्लियर किया जाए। बढ़िया, 32, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति का आंसर तो आ गया 32। चलो बाकी लोगों का भी देख लें क्या आंसर बोल रहे हैं आपको। नहीं बन रहा है? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? ऐसा कैसे बोल देते हो जी, नहीं बनेगा? क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है। चलो ऑफलाइन वालों कोई और। देखते हैं। एक व्यक्ति 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है भाई। अगर वो 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कुल दूरी कितना है? जो x मानते थे उसकी जगह पे 80 किलोमीटर है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे वह अपनी यात्रा का कुछ हिस्सा 8 किलोमीटर और बाकी हिस्सा 16 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो कुछ हिस्सा, आधा तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा वो 8 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है और जो बच गया वो 16 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है। मतलब ये जो बच गया ना उसको, आधा नहीं बोला, आधा बोल देता 40-40 नहीं हो जाता है, आधा नहीं बोला है। आप खुद समझो, अब क्वेश्चन बनाने वाला बेवकूफ थोड़ी ना है यार जो आधा आधा बोलेगा। आधा आधा बोलेगा तो 80 का आप आधा करके 40 नहीं कर लोगे, इतना बुद्धि तो हमारे पास है, ठीक है। और टोटल टाइम का क्वेश्चन है क्योंकि उसको कुल जो है कितना समय लग रहा है जी, 7 घंटे लग रहे हैं। कुछ हिस्सा चलने में लगा समय T1, बाकी हिस्सा चलने में लगा समय T2, ठीक है। आगे तो उसने 8 किलोमीटर पर आवर से कितनी दूरी तय की गई? तो 8 किलोमीटर पर आवर से वो यहां से कहां तक जा रहा है जी, यहां तक। कितना दूरी तय किया? तो माना कि 8 किलोमीटर पर आवर से तय की गई दूरी x है, इसको x मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल तो 80 दिया हुआ है ना। अब यहीं पे समझने वाली बात है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। यहां पर तो दूरी आपने x मान लिया और चाल 8 है, यहां का दूरी क्या लिखें, यही समझना है। इसको तो आपने x मान लिया तो क्या उसको y मानोगे? दो इक्वेशन, एक इक्वेशन दो अननोन, कभी सॉल्व नहीं होगा। अगर ये टोटल 80 है और इसको आपने x माना तो ये क्या बच गया जी, 80 माइनस x। यही समझना था, टोटल 80 दिया है, इतना अगर x है तो बचा हुआ 80 माइनस x। टोटल आपके दोनों हाथ में 5 समोसा है, एक में अगर 2 है तो इसमें कितना हुआ, 3, 5 में से 2 गया 3 समोसा, ठीक है। समोसा अब उसको गूंद दो, उसमें चटनी वटनी डाल दो, समझ गए? अभी भूख लगने लग गया क्या? चलो तो ये हो गया x और उसके बाद 80 माइनस एक्स। ये समझ में आया कि नहीं 80 माइनस एक्स? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, 80 माइनस एक्स कैसे आया? क्वेश्चन में देखो एक बार समझना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो उसने 8 किलोमीटर पर आवर से कितनी दूरी तय की। तो 8 किलोमीटर पर आवर वाली जो चाल है उससे उसने यहां तक की दूरी तय की है ना। और इसको इसी को पूछ रहा है कितना, तो हमने मान लिया x, क्योंकि वो पूछ रहा है ना, दिया नहीं, उसको मान लिया हमने x। तो जो बच गया, अगर टोटल मेरे को 80 पता है, 80 में से x घटा दो तो जो बच गया वो आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। इसीलिए मैंने बोला कुछ लिखो, मैथ्स में देखकर कभी सॉल्व नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा ये। अब आगे सॉल्व करना है इसको, चलिए अब तो मजा आएगा इस क्वेश्चन में। चलो सबसे पहले तो एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। 8 और 16 में जो बड़ा नंबर होता है उसको लिखते हैं, फिर अगर उससे भाग दे दे रहा है ये संख्या तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो पहाड़ा पढ़ो, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 दूनी 16 कितना आया 2, तो ये हो जाएगा 2x, 2 का x के साथ गुणा हो गया।
16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 एकम 16, एक का गुणा करोगे तो 80 माइनस एक्स ही ना आएगा। ठीक, बराबर 7। बहुत आसान है। अगर 8 और 16 का एलसीएम लेना है तो जो बड़ी संख्या है उसको नीचे रख दो। अगर ये इसको भाग दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भाग दे रहा है तो फिर 16 दूनी 32, 16 का पहाड़ा आता है ना, आगे पहाड़ा पढ़ना चालू कर। अब 8 से भाग दिया तो 8 दूनी 16, कितना आया 2, उसका ऊपर के साथ गुणा, नीचे के साथ तो भाग करते हैं, 8 को भाग दे रहे हैं ना, ऊपर वाले के साथ गुणा होता है, नीचे के साथ भाग और ऊपर वाले के साथ गुणा, तो ऊपर वाले के साथ गुणा हो गया। अब 16 से भाग दो तो 16 एकम 16, एक आया, और एक का इससे गुणा करोगे 80 माइनस एक्स से तो 80 माइनस एक्स ही आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है 80 माइनस एक्स। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2x में से x गया, 2x में से x गया, x प्लस 80, 16 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 16 गुणित 7, क्या हो जाएगा जी 16 गुणित 7 हो जाएगा। अब समझो यहाँ पे x प्लस 80 अपने जगह पे, ये 80 बटे 16 उधर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, प्लस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो 16 सब देखो 7 छिक्का, क्या लस की 2 हसीलाई 4, 7 एकम 7 4, 7 4 112 हुआ। अब 80 को उधर भेज दो, भेजो भेजो, 80 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 112 माइनस 80, कितना आएगा जी 32 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर पर आवर से जो उसने दूरी तय किया उस व्यक्ति ने, उसको हमने x माना था, x किलोमीटर, तो आंसर कितना आया 32 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में क्या चेंज था समझ में आ गया ना, आधा आधा ना करके टोटल दे दिया था, पहले वाले को आप x माने तो दूसरा वाला हो गया 80 माइनस एक्स। अब आप समझ रहे हो, इसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन होगा जो आपको तुरंत बनाना रहेगा, तब जाकर टाइप 1 आज खत्म, जिसमें हमने टोटल टाइप का कॉन्सेप्ट सीख लिया। हर क्लास में हम एक नया चीज सीखेंगे, ठीक है। तो टोटल टाइम का क्वेश्चन सीख लिया हमने। क्वेश्चन दिखाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये लो भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन। 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि अपनी दूरी का कुछ हिस्सा 12 किलोमीटर पर आवर, कुछ हिस्सा बोल रहा है, आधा नहीं बोल रहा है, कुछ हिस्सा, और बाकी हिस्सा 10 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो बताइए 12 किलोमीटर पर आवर से उसने कितनी दूरी तय की। तो 12 किलोमीटर पर आवर से उसने x दूरी तय की गई, है ना, x किलोमीटर। बस तुरंत सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इसका आंसर तुरंत बता सकते हो, ठीक है ठीक है। मिल जाएगा, सिर्फ जिनको सिर्फ मैथ्स का क्लास अगर देखना है ना, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, चलो संपर्क लिख देते हैं बस, इंग्लिश में कांटेक्ट नंबर कहा जाता है, हिंदी में क्या करेंगे संपर्क संख्या, संपर्क संख्या थोड़े बोलेंगे, अंक बोलेंगे। देखो आप लोगों को हिंदी नहीं पता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, बताओ। हाँ चलो, हाँ तो इसका आंसर कितना आया, लास्ट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा दम लगा दो, इसको तो निकाल ही लो। और आज के जो 7 क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेना है ना, डेली जो क्लास में कराया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करना है। और अब जो है आप जान रहे हो, सामने जो है शिक्षक भर्ती हो चाहे हॉस्टल वार्डन हो, बिना मैथ्स के निकाल पाना मुश्किल है, इसलिए अब जो है हम लोग क्राइटेरिया बढ़ाएंगे और डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने मन से, ठीक है। डेली के डेली आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अभी 1 महीने हम लोग क्या करेंगे, डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे,
फिर उसको अपग्रेड कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको क्लास में। पहले आप जो है 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना चालू कीजिए ताकि 30 दिन में 600 क्वेश्चन हो सके। फिर उन 600 क्वेश्चन का क्या करना है ये आपको बताएंगे। चलिए, तो एक व्यक्ति 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बना लिया आंसर? कितना आ रहा है? 60 60 किलोमीटर बता रहे हो, यहाँ 30 बता रहे हैं लोग। क्या गड़बड़ हो गया बंधु? देख लो यार, कुछ तो मामला गड़बड़ है। तीस ऑनलाइन वाले भी 30 बोल रहे हैं। चलो देखें, एक व्यक्ति 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 75 किलोमीटर दिया हुआ है। यदि उसने अपनी दूरी का कुछ हिस्सा मतलब थोड़ा सा मान लेते हैं कि ये 12 किलोमीटर पर आवर चल रहा है और बचा हिस्सा बाकी जो बच गया वो 10 किलोमीटर, आधा आधा नहीं बोल रहा है, आधा आधा बोल रहा था, वो सारे क्वेश्चन हमने बना लिए जिसमें आधा आधा बोल रहा था। ठीक है, तो बताइए 12 किलोमीटर पर आवर से उसने कितनी दूरी तय की, मतलब ये जो दूरी तय हुआ उसका ये कितना है, तो इसको आप क्या मान लोगे? x किलोमीटर। तो जो बच गया वो क्या होगा? 75 माइनस एक्स होगा कि नहीं जी? जैसे उसमें 80 माइनस एक्स किए थे क्योंकि टोटल 80 था। अब पहला दूरी तय करने में लगा समय t1 और दूसरा t2, टोटल टाइम 7 घंटे 7। तो पहला समय बराबर पहला दूरी बटे पहला चाल, तो पहला दूरी x है तो ये हो जाएगा x बटे 12 और ये हो जाएगा 75 माइनस एक्स बटे 10 इज इक्वल टू 7। अब बस कैलकुलेशन ही तो करना है, लास्ट क्वेश्चन है, आराम से आप कैलकुलेट करके बना सकते हो। 12 और 10 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 120। सीधा एलसीएम 120 लिख सकते हो या 60 भी लिख सकते हो, 12 का पहाड़ा पढ़ते चलोगे। तरीका अपनाते हैं। चलो देखो, 12 एकम 12 लिखे, 10 दे रहा है क्या, इसको भाग नहीं दे पाएगा, तो 12 दूनी 24 होता है, 24 को भाग देगा 10 नहीं, 12 तिया 36, 10 भाग देगा नहीं, 12 चौक 48, ठीक है, 10 भाग देगा नहीं, 12 पंचे 60, 60 को 10 भाग दे देगा, ठीक है। अब भाग देते हैं, 12 पंचे 60 होगा तो 5 का गुणा करेंगे x से तो 5x हो जाएगा, 10 जो है 60 को भाग देगा कैसे, 10 छिक्का 60 होता है तो 6 आएगा, तो इस 6 का गुणा होगा 75 माइनस एक्स के साथ। बढ़िया है, ऐसा एलसीएम आना चाहिए ताकि सीखने को भी मिल जाए हमको कि सॉल्व कैसे होता है। ठीक, तो एलसीएम निकालने का आपको आसान तरीका बताया हूँ आज कि इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। 60 अपने जगह पे या 60 को उस तरफ भेज दो सीधा, तो हो जाएगा 7 इंटू 60, बट्टे के नीचे है ना तो उधर जा सकता है वो। यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 75 छिक्का कितना हो जाएगा, गुणा करो 75 का, तो 2 बार गुणा करोगे तो 150 आएगा, 3 बार 450, गुणा करके देख लेना 450 आ जाएगा, और 6 का x के साथ गुणा करोगे तो माइनस 6x, तो हो जाएगा 450 माइनस 6 में से 5 गया x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 6 और प्लस 5 तो माइनस बड़ी वाली संख्या के साथ है ना, इसलिए माइनस आएगा यहाँ, और 7 छिक्का 420, x उधर भेजो 420 इधर ले आओ, या 450 उधर भेजो तो माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 420 माइनस 450। ठीक है, अब
माइनस एक्स अपने जगह पे है, 420 में 450 गया तो कितना आएगा -30। माइनस और माइनस कट जाएगा, अब क्या होगा जी, माइनस माइनस कट जाएगा, कटा दो माइनस माइनस, क्या बचा x बराबर 30, दूरी है इसीलिए किलोमीटर में। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न बन जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। तो आज जो टाइप 1 हमने स्टार्ट किया था तो क्या हो गया, कवर हो गया है ना पूरा। तो कल तैयार रहिएगा, कल जो है हम लोग को टाइप 2 पढ़ना है। क्वेश्चन आपके टेलीग्राम में डल गया है, वहां से भी देख लीजिएगा और एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर देंगे, है ना, तो वहां से भी मिल जाएगा आपको, तो दोनों जगह से आपको मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। ठीक, टाइप 2 का क्वेश्चन लिख कर लाना है ना, जैसे ही कॉपी खोलो आप, ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, ऐसे करके जैसे ही आप क्या करते हो, कॉपी खोलते हो तो दो तरफ पन्ना मिलता है, तो एक तरफ में पहला क्वेश्चन और आधे पेज में दूसरा क्वेश्चन, फिर अगले तरफ शुरू में पहला क्वेश्चन और आधे पेज में दूसरा क्वेश्चन, ऐसे करके लिखा करो। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे तो 2 पेज में ऐसे करके 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें सॉल्यूशन बनाते बनेगा। क्वेश्चन पेन से लिख के ले आना और पेंसिल लेकर आया करो, तो डायरेक्ट फेयर हो जाएगा। ठीक है, और पेंसिल लेके आओगे तो रबड़ कटर भी साथ में लेके आना भाई, उससे होगा क्या, कुछ भी अगर गलत होता है, क्योंकि पहले तो आपको बनाने का मौका दिया जाता है, तो कुछ भी अगर गलत होता है तो उसको आप क्या कर सकोगे, मिटा सकोगे। समझ गए मामला। ठीक है, तो पेंसिल रबड़ कटर बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, प्रॉपर एक मैथ्स का नोट्स बना सके। और जितने लोग रफ में लिख रहे हो, फिर से वही चीजें फेयर करने का मेरे को तो कभी समय मिला नहीं, पता नहीं आप कैसे कर लोगे, लेकिन आपको फेयर कॉपी यहीं बनाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं घर जाके फेयर करेंगे, तो उस टाइम को आप यूज कर सकते हो रिवीजन करने में, इसी क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करने में, क्योंकि किसी चीज को हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं और अगर उसको पहली बार ही लिख लें तो वो जल्दी याद होता है हमको उसको रिवाइज करने में। आपने यहाँ पर जो लिखा है, जब भी आप मैथ्स के नोट्स अगर आपने रफ में लिख लिया है, तो जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपको फेयर नोट्स कभी समझ नहीं आएगा, वो रफ वाला ही नोट्स जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि उसको आपने पहली बार लिखा है। इसीलिए नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, तो नया कॉपी होना चाहिए आपके पास, है ना, फेयर कॉपी डायरेक्ट बनाइए। मैथ्स के लिए कोई रफ नहीं होता है, मैथ्स में जिसमें लिख रहे हो वही क्या है, फेयर है। तो बढ़िया, गांधी चौक में रहते हो भाई, स्पाइरल वाला कॉपी यहाँ तो थोक के भाव में मिलता है, ठीक है, तो स्पाइरल वाला कॉपी लेकर, व्हाइट पन्नों वाला, और जिनका राइटिंग नहीं बनता व्हाइट पन्नों में, लाइनिंग वाला कॉपी लो, दोनों ऑप्शन है, ठीक है, और लाइनिंग वाला कॉपी लेकर उसमें नोट्स बनाना चालू कर दो, क्योंकि यही चीजें आपको बाद में जो है, यही तो समय लगता है ना। कई लोग क्या होता है, जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आया उसके बाद तैयारी करना चालू करते हैं, तो सबसे पहला चीज जो छूटता है वो है मैथ्स, और उसका डर ऐसा सताता है कि रात को नींद भी नहीं आता है, ठीक है, और फिर एग्जाम के दिन बैठते हैं और उसी में डब्बा हो जाते हैं, बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो हमने नोट्स बनाया, और जब नोट्स ही नहीं बनाया तो रिवीजन कैसे करेंगे। वैसे एग्जाम टाइम पे मैथ्स को रिवाइज नहीं किया जाता है ना, क्योंकि मैथ्स को तो प्रैक्टिस करना होता है रेगुलर। जब आप इस लाइन पे आ गए कंपटीशन वाले में, भले ही आप एडीओ का ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उसमें मैथ्स नहीं आता एडीओ में, लेकिन फिर भी आपको मैथ्स जो है पढ़ना जारी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम आया है तो आप एक फॉर्म नहीं भरे होगे। कितने लोग भर दिए भाई? नहीं भरे हो? जितने लोग नहीं भरे हो ना, बिलासपुर सेंटर खत्म हो गया है, पता है ना, अब अगल बगल जिला भरना, समझ गए। फॉर्म जैसे ही आए, बिलासपुर में रह रहे हो, घर जाके एग्जाम दूंगा ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है, यहां रह रहे हो तो यहीं एग्जाम देना है, और जैसे ही फॉर्म आए सबसे पहले भरा करो। यहीं से 35,000 लोग भरते हैं फॉर्म हर साल, फॉर्म जो जाता है, इसलिए सबसे पहले सेंटर बिलासपुर में खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया बिलासपुर का सेंटर, 2 दिन पहले ही खत्म हो गया है, 3 दिन हो गया नहीं। हाँ, रायपुर है इधर पर, देखो एग्जाम तो ऐसे ही प्रेशर में रहते हो यार, उसमें भी आप इधर उधर के जिलों में जाओगे एग्जाम देने, एक तो वैसे ही टेंशन रहेगा, पेपर अच्छा बनेगा क्या? जहां रहते हो वहीं भरना सही है। इसीलिए कोई भी एग्जाम डेट जैसे ही आता है उसी दिन भर लिया करो फॉर्म, ठीक है, नहीं तो अगल बगल वाले जिले वाले लोग बिलासपुर भरते हैं, पता है क्यों? जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो उस 1 महीना हम यहाँ आएंगे और लाइब्रेरी में बैठ के क्या करेंगे, मस्त रगड़ के पढ़ेंगे, इसलिए लोग बिलासपुर भरते हैं,
ठीक है, यहाँ रह के पढ़ने का मतलब सिर्फ एकेडमी नहीं है, प्लस लाइब्रेरी भी है, क्योंकि आपको अपने आप को घिसना पड़ेगा, लाइब्रेरी में मिल्खा सिंह बनना पड़ेगा भाई। जो चीजें आपने पढ़ा है उस चीजों को आपको रिवीजन करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो घर में बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिन लोग बाहर से आए हो चीज को समझो, इन चीजों को, है ना। लाइब्रेरी में आपको बैठना पड़ेगा। जब 100 लोगों के साथ बैठे रहोगे, उन लोगों को देखोगे पढ़ते तो खुद भी पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए बिलासपुर आते हैं लोग पढ़ने के लिए, सिर्फ एकेडमी के लिए नहीं, एकेडमी प्लस लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट जितना जल्दी समझ जाओ उतना ज्यादा अच्छा है, उतना जल्दी आप सिलेक्शन के करीब रहोगे, क्योंकि वहां पर अननेसेसरी काम आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो मतलब मोबाइल से भी दूरी बन जाता है, क्योंकि आप किसी से कॉल में बात कर नहीं सकते लाइब्रेरी में, है ना भाई। ये तो बगल वाला कोच कहेगा आपको बाहर जा, अब बार बार बाहर जाना अस्कट लगता है थोड़ा, है ना, तो उससे जब फोन ही नहीं उठाओगे। सबसे अच्छा साधन है अभी, मतलब मेरे हिसाब से लाइब्रेरी जो है सबसे अच्छा साधन हो गया है मोबाइल से दूरी। हालांकि लाइब्रेरी में बैठ के ही आप ऑनलाइन क्लासेस क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, लेकिन ये है कि बाकी चीजें आप नहीं करोगे, ऐसा है ना भाई। तो इसलिए जो है लाइब्रेरी में बैठते हो तो एकदम दम लगा के पढ़ो, और रिवीजन तो आपको करना ही है पूरा। ठीक, तो फेयर कॉपी बनाना है आप लोगों को। और ऐसा यहाँ से देखूं तो लगे कम से सामने बैठते हो यार, सामने तो कम से कम फेयर कॉपी रखा करो, और नहीं लाते हो फेयर कॉपी तो पीछे बैठा करो। ठीक है, सामने मत बैठा करो। ठीक है, तो ऑनलाइन वालों कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा सा, कि एग्जाम टाइम पे क्यों बिलासपुर सेंटर भरा जाता है। इसीलिए अगल बगल वाले जिले वाले भी भरते हैं बिलासपुर, इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ वाले भर रहे हैं। ठीक, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे इसके बाद क्षेत्रमिति पढ़ लेंगे। ठीक है।